प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, हम बात करेंगे रीजनिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज में, जिसमें हमने कई सारे पार्ट्स कंप्लीट कर लिए थे। आज एक और नए पार्ट्स में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी रीजनिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास को। इससे पहले जितने भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको रोज इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देखिए, आज का अपना पहला क्वेश्चन देखिए, वीडियो को दबा के शेयर कर देना अपने दोस्तों में। देखिए, पहला क्वेश्चन आज का अपना, यदि किसी कूट भाषा में गोल्ड को IQNF के रूप में लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में वाइंड को कैसे लिखा जाएगा, वो हमें बताना है। तो सबसे पहले दोस्तों, हमें वाइंड का रिलेशन नहीं निकालना है, चाहे WIND कुछ भी हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमें तो सिर्फ एक ही रिलेशन निकालना है कि गोल्ड और IQNF में ऐसा क्या रिलेशन है जिससे कि ये वाइंड अपना सोल्व हो जाए। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले गोल्ड बनाना है। ये लीजिए सर, हमने गोल्ड बना दिया। इस गोल्ड से हमें क्या करना है, IQNF लिखना है। तो ये लीजिए सर IQN और ये लीजिए F। तो अब क्या करना है, इसको देखिए, हम समझते हैं बात को। तो G से I की तरफ चलिए तो GHI, तो क्या हो गया, +2 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। O से Q की तरफ चलिए, OPQ, तो दोस्तों +2 हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हो गया। अब L से N की तरफ चलिए तो JKLMN, तो +2 हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल सर हो गया। तो D से F की तरफ चलिए तो CDE और F, तो ये लीजिए सर +2 तो अब हमें समझ में आ गया कि +2 का रिलेशन चल रहा है। तो हम भी क्या करेंगे, अब बना देंगे WIND को, वाइंड को। तो WIND बनाते हैं। तो अब देखिए, WIND को हम सोल्व करते हैं। कोई दिक्कत हमें आने वाली नहीं है, क्योंकि हमें पता चल गया है कि इनमें क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले तो W है, W में +2 कीजिए। देखिए, W फिर X और क्या हो गया, Y, तो Y आ गया। फिर दोस्तों I में +2 कीजिए, GHI, J और K, तो YK हो गया। उसके बाद जब तुम +2 करोगे N में, NOP हो गया। और उसके बाद D में +2 करोगे तो क्या आ जाएगा, तो जैसे ही D में दोस्तों +2 करोगे तो D में +2 करते ही क्या आ जाएगा, E और F आ जाएगा। तो क्या आ गया, YKPF। तो ये YKPF आपको कहाँ नजर आ रहा है, वही अपना करेक्ट आंसर है। तो सर YKPF तो मेरा ऑप्शन नंबर 1 में मेरे को सीधा सीधा ही नजर आ रहा है। तो ये YKPF, ये दोस्तों क्या होगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो YKPF इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसे भी दोस्तों हम इन क्वेश्चनों को बहुत ही आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो YKPF इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही शानदार और अच्छा क्वेश्चन है प्यारे साथियों। ऐसे ही क्वेश्चन सबसे ज्यादा एग्जाम में पुटअप होते हैं। देखिए, श्रृंखला को पूरा करें, तो इस श्रृंखला को हमें क्या करना है, पूरा करना है। तो देखिए, 2 है, उसके बाद क्या है, 3 है, उसके बाद क्या है, 5 है, फिर क्या है, 9 है, और उसके बाद क्या है, 17 है, और उसके बाद क्या है, क्वेश्चन मार्क है। तो इसको पूरा करते हैं। देखिए, 2 से 3 की तरफ चलिए तो +1 हो गया। फिर 3 से 5 की तरफ चलिए तो +2 हो गया। 5 से 9 की तरफ चलिए +4 हो गया। और 9 से 17 की तरफ जब तुम चलोगे तो क्या हो जाएगा, +8 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, जरा गौर से देखिएगा। पहले +1, फिर डबल हो गया +2, फिर डबल हो गया +4, फिर डबल हो गया +8, और अब क्या कर देंगे, +16 हो जाएगा ऑटोमेटिक ही। तो 17 और 16 कितने होते हैं, तो सर 17 और 16 होते हैं 33। कितने होते हैं, 33 होते हैं। वो आप जोड़ लेना, मैंने तो जोड़ लिया है। 33 इज द करेक्ट आंसर। तो ये लीजिए सर, हमारा 33 करेक्ट आंसर है आ गया। तो ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर अपना हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों बहुत ही आसानी से हम रीजनिंग सोल्व कर सकते हैं। कौन कहता है रीजनिंग बहुत ज्यादा टफ सब्जेक्ट है, बल्कि रीजनिंग कोई भी टफ सब्जेक्ट नहीं है। रीजनिंग बहुत ही इजी सब्जेक्ट होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सिर्फ और सिर्फ समझना है और कुछ नहीं करना है। इस क्वेश्चन को अगर समझ गए तो तुम्हारा क्वेश्चन सोल्व है। देखिए, इसने डी डी और ए को इसने क्या लिखा है, आर आर और बी लिख दिया। यहाँ से समझने की बात है कि इसने एक डी को इसने आर लिखा है, फिर एक डी को इसने आर लिखा है, फिर इसने ए को बी लिखा है। तो उसी प्रकार ए डी डी को क्या लिखेगा, तो देखिए, इसने ए को क्या लिखा है, यहाँ से पकड़िए इस बात को कि इसने सबसे पहले ए को क्या लिखा है, बी लिखा है, तो हम यहाँ पर बी लिख देंगे। उसके बाद इसने डी को क्या लिखा है, आर लिखा है, तो ये लीजिए हमने डबल आर कर दिया। तो ये हमारा ऑटोमेटिक सोल्व हो गया। तो बी आर आर कहाँ है, तो सर बी आर आर तो ऑप्शन सी में है। तो ये ऑप्शन सी ही दोस्तों क्या है, अपना करेक्ट आंसर हो गया। तो बी आर आर इज द करेक्ट आंसर। तो ये ऑप्शन सी जो है दोस्तों, यही क्या है, अपना करेक्ट आंसर
हो गया। तो इस तरह से तुम बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन तुम सोल्व कर सकते हो, तुम्हें कोई परेशानी होने वाली नहीं है अगर तुम इन क्वेश्चनों को थोड़ा सा भी दिमाग लगाकर सोल्व करोगे। तो चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कवि है, कविता हो गया, चित्रकार है, क्या हो जाएगा वो हमें बताना है। तो तुम इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, बस तुम इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा इतना सा फोकस करना मेरे प्यारे साथियों, कि जिस प्रकार कवि क्या करता है, कविता लिखता है, क्या करता है, कविता लिखता है, तो उसी प्रकार चित्रकार क्या करेगा। तो चित्रकार को ध्यान रखना, क्या करेगा, चित्रकारी करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा, चित्रकारी नहीं करेगा, कुंची नहीं करेगा, रंग नहीं करेगा, बल्कि चित्रकार जो होता है वो पेंटिंग करेगा। क्या करेगा, पेंटिंग करेगा, अपनी यादों को संजोएगा। तो पेंटिंग जो है दोस्तों वही क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चित्रकारी मत कर देना, ये गलत हो जाएगा। तो पेंटिंग इज द करेक्ट आंसर। तो ये सी जो है ना, वही क्या होगा हमारा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि चित्रकार जो है वो क्या करेगा, सर पेंटिंग करेगा। तो पेंटिंग ही अपना क्या है, करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अनुक्रम को पूरा करे। तो देखिए इसमें मिसिंग नंबर है, ये मिसिंग नंबर निकालने हैं। क्या करने हैं, ये मिसिंग नंबर हमें निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे इस मिसिंग नंबर को, देखिए मैं आपको बताता हूँ। इनको निकालने का बहुत ही आसान तरीका है, और बहुत ही टफ तरीका भी दोस्तों इन्हीं में लगता है, क्योंकि इन क्वेश्चन को सोल्व करना एक महाभारत है। तो देखिए इस क्वेश्चन को मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले आप 38+32 कीजिए। ये लीजिए सर, 38+32 हो गया। ये 38+32 कितने हो गए, तो देखिए 8 और 2 10 हो गए, 10 का 0 आ गया। 3 3 6 और 1 7 70 हो गए। इसमें आप 10 का भाग लगा दो। ये लीजिए सर, भाग लगाते ही कितना आ गया, 7 आ गया। 7 है क्या, बिल्कुल है। इसी प्रकार तुम 32+23 कीजिए। ये लीजिए सर, 32+23 हमने कर दिया। 32+3 2 5 हो गए, 2 3 5 55 हो गए। 55 में 11 का भाग लगा दो, कितने आ गए, 11 पंजे 55 आ गए। आए कि नहीं आए, बिल्कुल सर आ गए, कोई दिक्कत नहीं है, 5 आ गए। अब हमें क्या करना है दोस्तों, अब तुम इस क्वेश्चन को जरा सा फोकस करना, कि अब हमको क्या करना है। तो सर अब हम करेंगे 28, क्या करना है अब हमें, अब हमें करना है 28+12। क्या करना है, 28+12, 8 और 2 कितने हो गए, 10, 10 का 0 आ गया। 1 और 2 3 और 1 4, 40। 40 में 8 का भाग दे दीजिए, कितनी बार जाएगा, तो सर 5 बार जाएगा। 8 पंजे 40 हो गए, कितनी बार गया, सर 5 बार गया। तो 8 पंजे 40 हो गया। तो दोस्तों 5 जो है वो छप जाएगा, और ये 5 जो है ना, वही क्या होगा दोस्तों, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये 5 जो है ना साथियों, यही छप गया, और यही अपना क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। तो इस प्रकार से हम रीजनिंग बहुत ही आसानी से निकालते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही तगड़ा और बहुत ही धांसू वाला क्वेश्चन है। बस थोड़ा सा आपको समझना है कि वर्गों की संख्या ज्ञात करें। तो दोस्तों पिछली क्लास में मैंने आपको वर्ग ज्ञात करना बताया था, वैसे ही सेम ट्रिक यहाँ पर लगेगी, कि यहाँ पर नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 और 5। यहाँ पर देखो 1 2 3 फिर 4 और 1 5। तो ये हो गया। अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, क्या करना है, स्क्वायर लगा देना, वर्ग कर देना है। प्लस दोस्तों क्या करना है, 4 का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर। तो अब तुम इनको देखोगे, 1 का स्क्वायर 1 आ गया, प्लस 2 का स्क्वायर 4 आ गया, प्लस 3 का स्क्वायर 9 आ गया, प्लस 4 का स्क्वायर 16 आ गया, और 5 का स्क्वायर 25 आ गया। ये लीजिए 1 और 4 कितने हो गए, 5, 5 और 9 कितने हो गए, तो सर 5 और 9 14 हो गए। 14 प्लस 16 प्लस 25। तो ये लीजिए इन्हें जोड़ दो, 5 और 6 कितने हो गए, 11, 11 और 1 कितने, 11 और 4 कितने हो गए, तो सर 15 हो गए। 15 का 5 आ गया। 1 1 और 1 कितने हो गए, 2, 2 और 2 कितने हो गए, 4, 4 और 1 कितने हो गए, 5। तो ये लीजिए सर 55 आ गया। और ये 55 ही प्यारे साथियों क्या है, अपना करेक्ट आंसर हो गया। क्या हो गया, 55 अपना करेक्ट आंसर हो गया। इनको दोबारा आप जोड़कर देख, तो ये 55 जो है, यही अपना क्या है, तो सर ये 55 ही अपना करेक्ट आंसर है। तो इसमें कितने वर्ग है, तो सर इसमें हम समझ गए
55 वर्ग है। कितने वर्ग हैं? 55 वर्ग है। तो दोस्तों इस प्रकार से भी तुम इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सोल्व कर सकते हो, बस थोड़ा सा समझने की जरूरत है। अगर तुम इन क्वेश्चनों को समझ जाते हो तो ये क्वेश्चन बहुत ही आराम से सोल्व हो सकते हैं, मगर समझ नहीं पाए तो दोस्तों आप 48, 54, 60 किसी पे भी क्लिक कर दोगे और अपना क्वेश्चन गलत करके आ जाओगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिए गए में विभिन्न समूह की पहचान करें, डिफरेंट बताना है क्या डिफरेंस है इनमें। तो सबसे पहले समझिए, ओडिशा है, हिमाचल प्रदेश है, यूपी है, एचपी है, ओडिशा है, चंडीगढ़ है। तो इनमें क्या विभिन्न है? देखिए ये भी एक राज्य है, ये भी राज्य, ये भी राज्य, ये भी राज्य है। तो फिर क्या करना है दोस्तों? तो देखिए जब तुम बी प्लस डी और प्लस सी इन तीनों को देखोगे, तो बी प्लस डी प्लस सी इन तीनों को देखोगे तो ये तो क्या है दोस्तों? स्टेट है। क्या है? स्टेट है, राज्य है। मगर जब तुम इस चंडीगढ़ को देखोगे तो ये क्या है? तो ये एक केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। तो विभिन्न क्या हो जाएगा? चंडीगढ़ हो जाएगा। तो तेरी कोठी में बनवा दूं चंडीगढ़ में। तो ये लीजिए सर, चंडीगढ़ अपना करेक्ट आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार से दोस्तों अपना आंसर निकल कर आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर अपना ऑटोमेटिक ही हो गया। तो चंडीगढ़ जो है ना साथियों, वही क्या होगा? अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न आकृति को प्रदर्शित है। देखिए क्या प्रदर्शित है इसमें? महिला है वो तो आयत है, सरला है वो त्रिभुज है, नियोजित है वो व्रत है, और घमंडी जो है वो वर्ग है। अब देखिए ऐसी घमंडी महिलाओं का क्षेत्र बताइए जो नियोजित नहीं है। तो घमंडी महिलाओं का क्षेत्र बताना है हमने जो नियोजित नहीं है। तो इसमें क्या कह रहा है? महिला जो है वो तो आयत है। चलिए मान लिया महिला आयत है। त्रिभुज कौन है? तो ये रहा ट्राइंगल। तो ये त्रिभुज कौन है? तो यहाँ से देखिए सरल है। और ये जो वर्ग है, ये वर्ग कौन है? तो यहाँ पर देखिए ये वर्ग रहा। ये वर्ग जो है वो क्या है? घमंडी स्वभाव का है। और इसमें जो सरल है, यहाँ से देखिए इनको मैच कीजिए, ये सरल हो गया। इनके बाद देखिए ये जो गोला है, यहाँ पर देखिए ये आयत वगैरह सेट हो गए। अब इनमें क्या देखना है? हमें वो देखना है कि घमंडी महिलाओं का क्षेत्र बताइए जो नियोजित ही नहीं है। तो यहाँ पर देखिए तुम सीधा सीधा ही तुम्हें नजर आ रहा है 8 जो किसी में भी नियोजित नहीं है। किस में? तो घमंडी महिलाओं में। तो ये 8 ही दोस्तों इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनको जब तुम सेट करोगे तो तुम्हें 8 ऑटोमेटिक ही देखने को मिल जाएंगे। और इन क्वेश्चनों को दोस्तों आराम से खुद घर बैठकर सॉल्व करना है। और उनकी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे डाल देंगे, वहां से ले लेना और फिर उसके बाद तुम इसको बैठकर सॉल्व करना। तुम्हें बहुत ही आसान लगेंगे ये क्वेश्चन, मगर अगर तुम सॉल्व नहीं करोगे तो तुम्हारे लिए बहुत ही टफ होंगे ये क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए इसे, यदि एक दर्पण को एक्स रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृति में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगी? मिरर इमेज ज्ञात करनी है और कुछ नहीं कह रहा है बाबा साहब। ये मिरर इमेज चाहता है, तो मिरर इमेज ज्ञात करना कोई बड़ी बात नहीं है। ये लीजिए सर, अभी हम आपकी मिरर इमेज ज्ञात करते हैं। इनको क्या करना है? यहाँ से उल्टा मार दो। क्या कर दो? यहाँ से उल्टा मार दो। यहाँ से ऐसे कर दो। यहाँ से ऐसे हो गया और यहाँ से ऐसे हो गया। ये लीजिए एक्स रेखा पर मिरर इमेज तैयार हो गई। ऐसा आपको कहाँ नजर आ रहा है? मेरे को सिर्फ बी में नजर आ रहा है। तो ये लीजिए, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ये मिरर इमेज जो बी वाली है वही सही है। बस इन क्वेश्चनों को दोस्तों बहुत ही इजी सब्जेक्ट होता है रीजनिंग, बस थोड़ा सा अगर आप समझ जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप रीजनिंग के बादशाह बन जाओगे। क्या बन जाओगे? रीजनिंग के बादशाह आप बहुत ही आसानी से बन जाओगे। कोई घबराने वाली बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए समूह में विषम की पहचान करें, विभिन्न बताना है। इन चारों में से कौन सा विभिन्न है? तो सबसे पहले इनको जोड़कर देखते हैं। देखिए 7 + 8 कितने होते हैं? 15। 1 + 3 कितना होता है? 4। 1 और 1 2 और 7 कितने हो गए? 9। 1 और 1 2 और 9 कितने हो गए? 11। तो इनमें तो कोई विभिन्न का पता ही नहीं चलता, इसमें तो लापालोप कहानी हो गई। मगर देखिए इसमें भी तुम 13 का भाग दे सकते हो। ठीक है, अच्छी बात है। इसमें भी 13 का भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। 117 में भी 13 का भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। मगर क्या तुम 119 में 13 का भाग दे सकते हो? तो इसमें 13 का भाग नहीं लगता है। क्या नहीं लगता है? 13 का भाग नहीं लगता है। इसीलिए ये जो होगा ना, यही क्या होगा? अपना करेक्ट आंसर
हो जाएगा, क्योंकि इसमें तुम 13 का भाग नहीं दे सकते हो। तो ये थी दोस्तों आज की अपनी रीजनिंग की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। कैसी लगी ये क्लास मुझे कमेंट में जरूर बताना। और दोस्तों अपने इस प्यारे से अमन क्लासेस के चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको रोज इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ हम एक और नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत प्यारे साथियों। वीडियो को दबा के शेयर कर देना और इन क्वेश्चनों को आप घर पर बैठकर भी प्रैक्टिस करना, जिससे कि आपकी भी हैबिट इनमें अच्छी बन जाए।